हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टुगेदर विद अभी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस, उसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि CLI को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। इस वीडियो में हम देखेंगे उसको कैसे कॉन्फ़िगर करके हम यूज़ कर सकते हैं एक्चुअल में, और उससे एसोसिएटेड जितने भी फीचर्स हैं जो हमें जानने के लिए ज़रूरी हैं, हम उन फीचर्स को भी देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम टर्मिनल पे आ जाते हैं एंड लेट्स ट्राई। पहले हम देखते हैं कि AWS इंस्टॉल है या नहीं। तो उसको देखने के लिए जो हमने आपको कमांड बताई थी, AWS हाइफन वर्जन। सो इससे हमें पता चला AWS CLI का 2 वर्जन हमारा इंस्टॉल सक्सेसफुली इंस्टॉल है। सो दैट्स गुड। नाउ द नेक्स्ट कमांड इज AWS S3। सो AWS CLI की जो कमांड्स हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं। पहला जो आप देते हैं वर्ड वो होता है AWS CLI, एंड देन यू इशू द कमांड, द मेन कमांड। सो ये मेन कमांड हो सकती है S3, ES2, EC2। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बट दीज द मेन कमांड करस्पॉन्ड्स टू अ सर्विस, एंड उसके बाद आती है सब कमांड जैसे कि LS। ओके, सो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि AWS S3 सर्विस के अंदर जो भी बकेट्स हैं उनको लिस्ट करो। दिस इज़ जस्ट वन वे ऑफ सेइंग इट। पर जैसे आप देख सकते हैं कि अभी इसने एरर दिया। क्यों? क्योंकि अभी AWS को पता ही नहीं कि किस अकाउंट को उसको कनेक्ट करके ये वैल्यू लेके आनी है। सो इट रिक्वायर्स कि हम उसे कॉन्फ़िगर करें कि किस अकाउंट से आपको इस कमांड का आउटपुट लेके आना है। सो देख लेते हैं कि हम वो कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वी आर बैक इन टू आर AWS मैनेजमेंट कंसोल। हम एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र जो हमने पहले क्रिएट किया था उससे लॉगिन है। अब उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा माय सिक्योरिटी क्रीडेंशियल्स, क्योंकि एक्सेस रिलेटेड कुछ भी चीज़ आपको सिक्योरिटी क्रीडेंशियल्स के अंदर मिलती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेक्शन है एक्सेस कीज फॉर CLI, SDK एंड API एक्सेस। ओके, एंड अगर आप हम इसको रीड करें, इट सेज use access keys to make programmatic calls to AWS from the AWS command line interface। अगर आपको AWS CLI से AWS पे कुछ भी काम करना है, प्रोग्रामेटिक कॉल्स करनी है, तो आपको एक्सेस कीज यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो हम एक्सेस की क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, वी जस्ट हैव टू क्लिक क्रिएट एक्सेस की। हमारी की जनरेट हो गई है। Now the important thing is this is the only time that the secret access key can be viewed or downloaded. You cannot recover it later. तो यही एक मौका है जब आप इसको व्यू और डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में नहीं कर सकते। सो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। हम इसके सीक्रेट एक्सेस की यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब जब हम CLI कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमें ये की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की लगेगी। ठीक है, सो इसको प्लीज़ सिक्योरली रखें, सो हम इसको बाद में यूज़ कर सकें। नाउ द अदर थिंग जो मैंने आपको पहले शायद नहीं बताई, हमने रीजन्स और मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स की बात करी थी। सो ये रीजन्स होते कहाँ हैं? ओके, तो ये जो ग्लोबल सेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको सारे रीजन्स दिख जाते हैं। ओके, सो ऑल दीज आर रीजन्स। US ईस्ट नॉर्थ, एशिया पैसिफिक, इन सबको हम रीजन्स कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है IAM डज नॉट रिक्वायर रीजन सिलेक्शन, क्योंकि मैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस के अंदर हूँ, इसका रीजन से कोई लेना देना नहीं होता। आपने अगर एक यूज़र क्रिएट किया है वो हर रीजन में एक्टिव है। ठीक है, बट कुछ सर्विसेज होती हैं जैसे S3, EC2, ये ऐसी सर्विसेज हैं जो रीजन से रिलेटेड हैं। तो अगर हम कुछ भी CLI से ऐसी कमांड चलाएंगे जो इन जिसमें रीजन स्पेसिफिक कमांड होगी, तो हमें वहाँ पे रीजन भी पहले से कॉन्फ़िगर करके रखना होगा। तो इसीलिए आप ये एशिया पैसिफिक मुंबई का AP South 1 इसको नोट करके रख लें। ये हमें अभी कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करने को लगेगा। सो लेट्स गेट बैक टू आवर टर्मिनल एंड लेट्स कॉन्फ़िगर इट। सो फ्रेंड्स, हम अपने टर्मिनल पे वापस आ गए हैं। तो कमांड जो हमें रन करनी है वो है AWS कॉन्फ़िगर, वो यहीं पे दे रखी है। सो वी जस्ट आर गोइंग टू टाइप AWS कॉन्फ़िगर, प्रेस एंटर। इसके बाद ये की आईडी मांगेगा जो हमने वो CSV फाइल जो हमने डाउनलोड की थी उसमें सेव्ड है। सो लेट्स जस्ट कॉपी पेस्ट इट। The next thing that it requires is access key again on the same file.
सो लेट्स जस्ट कॉपी पेस्ट द की ऑल्सो, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसे। लेट्स प्रेस एंटर। नाउ इट आस्क फॉर रीजन नेम। अब रीजन आप चाहें तो दें चाहे ना दें, इट इज़ पॉसिबल, राइट। बट अगर आप S3 या कोई ऐसी सर्विस यूज़ करते हैं जिसमें रीजन लगेगा तो इट माइट गिव यू एन एरर, तो इसलिए मैं यहाँ पे AP South 1 जो एशिया पैसिफिक मुंबई का है वो देता हूँ। अब डिफ़ॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट, फॉर्मेट जो है, जो आउटपुट कोई भी कमांड आप इशू करेंगे तो उसका आउटपुट किस फॉर्मेट में आएगा, वो जेसन हो सकता है, टेक्स्ट, YAML, देयर आर मल्टीपल अदर फॉर्मेट्स जो आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। बट अगर वो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं। अभी के लिए हम इसे नन रखते हैं एंड वी विल सी कि हम इसको बाद में चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू इशू द कमांड। हम दोबारा से वो कमांड इशू करते हैं, AWS3ls। सो यू सी अभी इसने कोई एरर नहीं दिया, कोई आउटपुट भी नहीं दिया, बिकॉज हमारे अकाउंट में अभी हमने S3 सर्विस को यूज़ करके कुछ भी नहीं किया है, ओके। तो इसलिए कोई आउटपुट नहीं आया, बट द गुड थिंग इज़ कि इस समय हमें कोई एरर नहीं आया, राइट। पर आपको दिखाने के लिए मैं AWS EC2 सर्विस का डिस्क्राइब रीजन्स करके एक कमांड है, सब कमांड, उसको यूज़ करते हैं। सो यू सी हेयर इज़ द आउटपुट। सो इट shows that the command or your configuration is done successfully, now you can use it। आउटपुट आप देखिए, अभी इसने जेसन फॉर्मेट में दिया है, ठीक है। हम सारे और भी रीजन्स देख सकते हैं, पूरा नीचे तक हम इसको जाके देख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है। जब आपने कॉन्फ़िगरेशन किया तो आपने क्रेडेंशियल्स दिए और कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो आपने रीजन दिया, आउटपुट फॉर्मेट दिया, वो कहाँ कैसे स्टोर होता है। सो देयर इज़ अ फोल्डर, एक हिडन फोल्डर है AWS जो कि होम डायरेक्टरी में होता है, हम उसमें जाएंगे और उसमें आप देखेंगे दो फाइल्स क्रिएट हुई हैं, एक क्रेडेंशियल्स और एक कॉन्फ़िग। अगर हम क्रेडेंशियल्स फाइल में देखेंगे तो लेट्स डू मोर क्रेडेंशियल्स। तो देखिए इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट सेक्शन क्रिएट हो गया जिसके अंदर आपने जो पहले की आईडी और की दी थी वो दोनों स्टोर हो गए हैं, ठीक है। तो जब जब आप कोई भी कमांड इशू कर रहे हैं और आपने स्पेसिफाई नहीं किया कोई भी प्रोफाइल जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो ये डिफ़ॉल्ट सेक्शन को यूज़ करता है और एक्सेस की आईडी यहाँ से। सिमिलर वे में कॉन्फ़िग फाइल में देखेंगे, उसमें भी एक डिफ़ॉल्ट सेक्शन है, क्योंकि हमने रीजन कॉन्फ़िगर किया था तो उसने रीजन यूज़ किया और आउटपुट फॉर्मेट जेसन यूज़ कर लिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी तक आप देख रहे हैं कि हम हमेशा एडमिन यूज़र यूज़ कर रहे हैं। कोई भी हम कमांड AWS CLI की इशू कर रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट सेक्शन पे जाता है। डिफ़ॉल्ट सेक्शन में हमने एक्सेस की जो दे रखी है वो है एडमिन यूज़र की। सो हमेशा एडमिन यूज़र यूज़ हो रहा है। बट लेट्स से यू वांट टू यूज़ सम अदर यूज़र, हमने एक और कोई यूज़र क्रिएट कर रखा है, मान लीजिए उसका नाम डेव है, हम उस प्रोफाइल को यूज़ करना चाहते हैं। तो उसको करने का तरीका है AWS कॉन्फ़िगर हाइफन हाइफन प्रोफाइल इक्वल टू डेव, ठीक है। अब इसमें हम फिर से एक्सेस की आईडी वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे। अब हमारा यूज़र ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, सो टेस्टिंग के लिए, बस आपको दिखाने के लिए मैं सेम की आईडी एडमिन की ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बट लेट्स से कि वो डेव यूज़र है अभी के लिए, ओके। सो लेट्स जस्ट कॉपी पेस्ट इट फ्रॉम द क्रेडेंशियल्स फाइल। की आईडी पहले डाल देते हैं, लेट्स पेस्ट इट। नाउ लेट्स पेस्ट की। दिस इज ओनली फॉर द टेस्टिंग पर्पस, बट आई जस्ट वांट टू शो कि किस तरीके से एक नेम्ड प्रोफाइल बना सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रीजन नेम अभी के लिए हम नन नन करते हैं, ठीक है। तो अब आपका एक डेव प्रोफाइल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब अगर आप जाके देखेंगे कॉन्फ़िग फाइल में क्या क्या चेंज हुआ है, ओके। सो क्रेडेंशियल्स और कॉन्फ़िग फाइल में क्या चेंज हुआ है। सो यू सी देयर हैज़ बीन अ न्यू सेक्शन, अ डेव सेक्शन जो ऐड हो गया, ठीक है। इसकी एक्सेस की आईडी ज़रूर अभी हमने सेम ही रखी है डिफ़ॉल्ट जैसी, बट एक डेव सेक्शन क्रिएट हो गया, इंपॉर्टेंट टू नोट, ठीक है। तो जब जब आप कमांड में प्रोफाइल हाइफन हाइफन प्रोफाइल इक्वल टू डेव लिखेंगे तो वो यहाँ से की आईडी और की यूज़ करेगा। अगर हम जाते हैं कॉन्फ़िग फाइल को देखते हैं तो उसमें भी एक डेव करके सेक्शन क्रिएट हुआ है, बट इंपॉर्टेंट टू नोट यहाँ पे प्रोफाइल डेव नाम से है। ऊपर देखें अगर आप, क्रेडेंशियल सेक्शन में केवल डेव नाम से होता है, यहाँ पे प्रोफाइल डेव, बट फॉर ये डेव, ठीक है। और जो डिफ़ॉल्ट है वो सेम रहता है दोनों में। इम्पॉर्टेंट बस नोट करने के लिए है, वैसे आपको कोई इसका डिफरेंस फील नहीं होगा, आप लोगों को इंटरनली इसका कुछ लेना देना नहीं है, बट जस्ट अ गुड पॉइंट टू नोट, ओके। अब देख लेते हैं कि हम इसको कैसे रन करेंगे। सो लेट्स इशू कमांड AWS S3
ls हाइफन हाइफन प्रोफाइल इक्वल टू डेव। ठीक है, अब क्या करेगा, ये डेव सेक्शन में जाएगा, वहाँ पे जो भी एक्सेस की आईडी वगैरह है उसको यूज़ करके इशू करेगा। ठीक है, सो अगेन एज एक्सपेक्टेड कोई आउटपुट नहीं आना था, पर हम EC2 डिस्क्राइब रीजन्स के लिए इसे चला के देखते हैं। ठीक है, अब ये डेव सेक्शन को यूज़ करेगा, राइट। अब यहाँ पे इसने एक एरर थ्रो किया, यू मस्ट स्पेसिफाई रीजन। सो नोट कीजिएगा, जब हमने AWS डिफ़ॉल्ट यूज़ किया था वहाँ पे हमने रीजन स्पेसिफाई किया था, इसलिए वर्क कर गया था। डेव के विदिन हमने रीजन नन रखा था। EC2 सर्विस को रीजन लगता है, इट रिक्वायर्स दैट, वो नहीं कर पा रहा, सो उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। सो हम कॉन्फ़िग फाइल में जाएंगे एंड वी कैन चेंज इट हेयर डायरेक्टली। ओके, सो हम कॉन्फ़िग फाइल में आए, यहाँ पे हमने एक रीजन ऐड कर दिया, AP South 1। Again we are going to add the same region and we save this file. We are just going to save this file. Okay, let's just save it. Okay, तो फाइल सेव हो गई। अब हम कमांड टेस्ट कर लेते हैं। So firstly let's clear everything, let's see if the file has been created successfully, everything is good. So region इसमें अब आप देख सकते हैं AP South 1। So अब हम कमांड रन करेंगे and I hope it works, yes. So सब कुछ सही डेटा आया है। Now the important thing to note here is the output, ये जो पूरा आउटपुट आप देख रहे हैं ये किस फॉर्मेट में है? This output is in the JSON format, right? The entire output is in the JSON format. अगर हमें ये आउटपुट चेंज करना है, इसका फॉर्मेट चेंज करना है, तो हम वो कैसे करेंगे? Again we go to the same file, हम फिर से कॉन्फ़िगरेशन फाइल में पहुंचते हैं, vi कॉन्फ़िग करते हैं एंड यहाँ पे हम एक एंट्री करते हैं, डेव प्रोफाइल के लिए मैं कर रहा हूँ, आउटपुट इक्वल टू लेट्स से टेक्स्ट। ठीक है, इस फाइल को अब हम सेव कर देते हैं। लेट्स जस्ट क्विकली सेव दिस फाइल। सो द फाइल इज सेव्ड। नाउ इफ वी रन द सेम कमांड, तो आउटपुट देखिए टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आउटपुट का फॉर्मेट चेंज हो गया। अब आप ये सेम चीज़ आप यहीं से कमांड से भी कर सकते थे, हाइफन हाइफन आउटपुट इक्वल टू, अगर आप टेक्स्ट या लेट्स से YAML देंगे, वी यूज़ अनदर फॉर्मेट YAML। सो देखिए आउटपुट चेंज हो गया। सो हमने क्या किया अभी तक, इन अ सेंस एक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करते हैं, सो आप या तो डिफ़ॉल्ट सेक्शन, अगर आप कोई प्रोफाइल नेम प्रोफाइल नहीं दे रहे तो डिफ़ॉल्ट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, जिसकी एंट्री आपकी क्रीडेंशियल्स और कॉन्फ़िग फाइल में हो जाती है। आप नेम प्रोफाइल जैसे कि डेव QA या कुछ भी, जो भी आप ज़्यादातर यूज़ करना चाहते हैं उसका एक नेम प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। अगेन उनकी एक एंट्री होगी, नेमिंग फॉर्मेट क्रेडेंशियल्स और कॉन्फ़िग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट इट डजंट मैटर टू यू। हाउएवर सेम काम आप कमांड लाइन इंटरफेस से ओवर रिडन ऑप्शंस प्रोवाइड करके, हाइफन हाइफन प्रोफाइल, हाइफन हाइफन रीजन, हाइफन हाइफन आउटपुट, ये प्रोवाइड करके भी आप ओवरराइड कर सकते हैं। द वे वी डिड इट, हमने डेव सेक्शन के कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट फॉर्मेट टेक्स्ट दिया था, बट यहाँ पे हमने YAML से उसे ओवरराइड कर दिया था। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, जिसके बारे में हम क्विकली बात करेंगे। अब क्या होता है कि लेट्स से, पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ URL जहाँ पे आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कुछ ऐसे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं जो AWS CLI ने रिजर्व कर लिए हैं। सो यू सी इट हैज़ बीन मैंशनड एज सपोर्टेड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे एक्सेस की आईडी, CA बंडल, थिंग्स लाइक दैट। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? ठीक है, आपने एक डिफ़ॉल्ट सेक्शन क्रिएट कर दिया। ठीक है, या तो आप हमेशा कुछ भी ना दें, या मे बी यू वांट कि मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल में एक बार सेट कर दूं डिफ़ॉल्ट, या एनवायरनमेंट सेक्शन में एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट कर दूं डेव। ठीक है, AWS प्रोफाइल इक्वल टू डेव, एक्सपोर्ट AWS अंडरस्कोर प्रोफाइल इक्वल टू डेव। तो हमेशा क्या होगा, ये आपकी डिफ़ॉल्ट सेक्शन को ओवरराइड करेगा। अगर आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट नहीं किया होता तो डिफ़ॉल्ट को यूज़ करता। अगर आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल यूज़ करा है तो अब जो एनवायरनमेंट वेरिएबल में जो आपने प्रोफाइल दिया है डेव, वो हमेशा उसको ओवरराइड करेगा, वो यूज़ करेगा। और अगर आपने इसको भी ओवरराइड करना है तो आप हाइफन हाइफन प्रोफाइल इक्वल टू QA कर दें, तो उसको भी ओवरराइड कर लेगा। इसको सेट करने का तरीका होता है एक्सपोर्ट, यहाँ से ओवर द प्रैक्टिकल्स हम इस तरीके के फीचर्स को यूज़ करेंगे। सो देयर आर मल्टीपल वेज, वन इज़ डिफ़ॉल्ट सेक्शन, द सेकंड इज़ एनवायरनमेंट वेरिएबल एंड द थर्ड इज़ using hyphen hyphen profile, and other environment variables are also available.
सो आज के मॉड्यूल में, आज के वीडियो में हम बस इतना ही बात करेंगे। आई होप थिंग्स आर क्लियरर टू यू नाउ। आप आसानी से AWS कॉन्फ़िगर कर पाए हैं। If you really like my video, please like it and share it, and also subscribe to my channel. Now we are good to start with AWS service usage, which we'll do next. Thank you.